जय हिंद बच्चों। आज हम लोग आर्टिकल आज हम लोग आर्टिकल 18 की स्टडी करेंगे। संविधान के अनुच्छेद 18 की। पिछले क्लास तक हम लोगों ने अनुच्छेद 17 तक स्टडी किया था और ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भाग 3 है और जो हमारा मौलिक अधिकार है वो है राइट टू इक्वलिटी, जिसका डिस्क्रिप्शन अनुच्छेद 14 से 18 तक है। यानी आज राइट टू इक्वलिटी का लास्ट अनुच्छेद है। इसे हम डिटेल समझेंगे ये क्या है। इसका जो कीवर्ड है वह है एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स का मतलब हुआ कि उपाधि का अंत कर दिया गया। उपाधि का अंत क्या है, उपाधि होता क्या है, इस संदर्भ में पहले थोड़ी सी हम इसकी हिस्ट्री समझ लेंगे, आखिर है क्या ये ऐसा है कि जब ब्रिटिश हुकूमत थी हिंदुस्तान में तो बहुतों को ब्रिटिश सरकार कुछ टाइटल दिया करती थी। वो टाइटल दिया करती थी जिसके पीछे उनका मनसा होता था डिवाइड एंड रूल करना। भारत का संविधान इक्वलिटी की बात करता है, समता की बात करता है कि सबको एक समान समता दी जाए। ब्रिटिश काल में जो ब्रिटिश के लिए जी हुजूरिया थे, ब्रिटिश हुकूमत के लिए काम करते थे, यानी उनके इंटरेस्ट में जो काम करते थे उन्हें बड़े सारे टाइटल मिला करते थे, जैसे सर है, महाराजा है, राजा है, राय बहादुर है, राय साहब है, नवाब है। इस तरह की टाइटलें दी जाती थी और ये जो टाइटलें थी हेरिडिटरी थी, यानी उसकी खानदानी थी, वो आनुवंशिक रूप में चलता रहता था। लेकिन आजाद भारत का जो संविधान बना, इसमें हमने इक्वल स्टेटस लाने का प्रयास किया है। इसलिए संविधान ने ये बात की कि हम क्षमता लाएंगे, राइट टू इक्वलिटी लाएंगे। इस तरह का जो विभेद होता है कि किसी खास को विशेष टाइटल दे करके और किसी को टाइटल न दे करके हम इसे विभेद करते हैं, जो कि हमारा संविधान है उसके विरुद्ध है। तो हम देखते हैं कि उसमें क्या है। मुख्य रूप से 4 क्लॉजेज हैं और एक एक क्लॉज के बारे में हम लोग इसे डिटेल पहले समझते हो क्या कहना चाहता है। पहला है आर्टिकल 18 का क्लॉज 1, नो टाइटल नॉट बीइंग मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्म्ड बाय द स्टेट। स्टेट का मतलब हम लोग जान ही रहे हैं, स्टेट का मतलब गवर्नमेंट से है, सरकार से है। कहता कोई भी टाइटल सरकार नहीं देगी, लेकिन 2 चीज का देगी, एक मिलिट्री के लिए देगी और दूसरा एकेडमिक के लिए देगी। मिलिट्री जैसे कोई ब्रिगेडियर बना, मेजर बने, कैप्टन बने, तो ये टाइटल मिलेगा ये मिलिट्री के क्षेत्र में। एकेडमिक में जैसे किसी ने पीएचडी की डिग्री ली, किसी ने एमबीबीएस की डिग्री ली तो डॉक्टरेट की उपाधि मिली, एलएलबी किया तो एडवोकेट बना, तो ये एकेडमिक डिस्टिंक्शन मिलेगा। यानी आर्टिकल 18 का क्लॉज 1 कहता है कि किस सरकार किसी को भी सिर्फ मिलिट्री यानी डिफेंस और एकेडमिक को छोड़ करके किसी भी सेक्टर में कोई टाइटल नहीं दिया जाएगा जिससे भेद पैदा हो। तो ये एक्सेप्शन में तो है। फिर क्लॉज 2 कहता है नो सिटीजन ऑफ इंडिया, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। यानी भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से यानी दूसरे देश से कोई टाइटल नहीं ले सकता। यानी अगर कोई इंडियन है और अमेरिका की सरकार, ब्रिटेन की सरकार कोई टाइटल देती है, वो उसे लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अगर वो लेता है तो फिर हम असमानता की तरफ जा रहे हैं। तो ये बात इसमें भी कह दिया। फिर आप देखते हैं कि जो क्लॉज 3 है ये कहता है नो पर्सन, यहां पर टर्म पर्सन यूज किया गया है। सिटीजन का मतलब हो गया भारत का नागरिक, यानी भारत का कोई भी नागरिक नहीं लेगा, जो क्लॉज 2 में है। पर्सन का मतलब है
सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों, यानी नागरिक भी है और विदेशी भी है, कोई भी, यानी ये जो संदर्भ आ रहा है ये विदेशियों के लिए भी है, सिर्फ भारत के सिटीजन के लिए नहीं है। कहता नो पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी वो व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, शैल वाइल ही होल्ड्स एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एक टर्म है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। यानी जो क्लॉज 3 कहता है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो विदेश का ही क्यों न हो, विदेशी भी है, वो भी अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को हैंडल करता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को बोलते हैं हिंदी में लाभ का पद, लाभ का पद, अगर लाभ का पद को होल्ड करता है या कोई ट्रस्ट को होल्ड करता है तो वो कोई भी टाइटल उपाधि नहीं हासिल करेगा विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यानी बिना राष्ट्रपति की अनुमति से वो उपाधि नहीं लेगा। इसे आप ऐसे समझिए कि कोई अमेरिकन है और हिंदुस्तान में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है, क्योंकि इसमें पर्सन की बात की गई है, हिंदुस्तान में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है। तो अब बात आती है कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के बारे में भी संविधान में कोई परिभाषा नहीं है, इसे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट यानी जुडिशियल वर्डिक्ट से समझा गया है। इसके संदर्भ में बहुत सारे केसेस हैं, फिर भी एक सिंपली समझने के प्रयास ऐसा समझिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसे सरकारी पद को ऑक्युपाई करता है, यानी उस पोजीशन में अपॉइंटमेंट होता है जिससे उसे कुछ लाभ होने की उम्मीद है। यहां लाभ का मतलब आर्थिक भी है और गैर आर्थिक भी है। आर्थिक का मतलब वेतन मिलता हो, गैर आर्थिक का मतलब है कि उसे इन्फ्लुएंस पैदा करता हो। और ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होगा क्या नहीं होगा, यह संसद कानून बनाकर ला सकती है। इसलिए इसके संदर्भ में अभी कोई एग्जैक्टनेस नहीं है, इस पर काफी विवाद भी रहा है। जब राष्ट्रपति अब्दुल कलाम थे, क्योंकि जो सरकारें हैं अपनी सुविधानुसार से बहुत सारे पोस्ट को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में रखती है और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से हटा दिया करती है। इसलिए तो ये क्लियर हो गया कि अगर कोई विदेशी नागरिक भी, पर्सन का मतलब हो गया देशी और विदेशी दोनों में से कोई भी, भारत के अंतर्गत कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है या ट्रस्ट को होल्ड करता है तो भारत के राष्ट्रपति के परमिशन के बिना कोई भी टाइटल प्राप्त नहीं करेगा। यह कहता है आर्टिकल 18 का क्लॉज 3। फिर एक लास्ट है, ये 4 है, यह कहता है नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रेस। यहां पर भी पर्सन शब्द है, यहां भी शब्द है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट मतलब गवर्नमेंट without the consent of the president except any present emolument office of any from under any foreign state। इसमें कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति जो कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट या को अचीव करता है वो प्रेसिडेंट की अनुमति के बिना किसी भी तरह की कोई सैलरी भी नहीं ले सकता। सहमति के बिना किसी राज्य से उसके किसी प्रकार का कोई भी उपहार, कोई सैलरी या कोई पद नहीं ले सकता। कहने का मतलब यह है कि एक तो है जिसे ब्रीफिंग कर सकते हैं आप कि मिलिट्री और एकेडमिक छोड़ करके किसी भी क्षेत्र में सरकार किसी को कोई उपाधि नहीं देगी। दूसरा है कि कोई भी सिटीजन विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं लेगा। तीसरा है कि कोई भी पर्सन यानी कोई व्यक्ति देशी और विदेशी अगर हिंदुस्तान में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट को होल्ड करता है तो प्रेसिडेंट की अनुमति के बिना कोई ये उपाधि नहीं लेगा, टाइटल नहीं मिलेंगे। चौथा कहता है
कि कोई भी पर्सन जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ट्रस्ट को होल्ड करता है वो भारत के राष्ट्रपति के परमिशन के बिना किसी भी तरह का गिफ्ट, प्रेजेंट, सैलरी या किसी भी ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकता, यह कहता है आर्टिकल 18 में, ताकि राइट टू इक्वलिटी बना रहे। अगर ये ब्रिटिश हुकूमत की तरह दिया जाता रहता तो इसमें विभेद होते रहता। इस संदर्भ में एक दो बातें और जानने लायक बात यह है कि बहुत सारे टाइटल हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण वगैरह वगैरह है, ये मिलता है हिंदुस्तान में, लेकिन ये टाइटल नहीं है बल्कि अवार्ड है। और ये सरकारें देती है, सरकारें उसे देती है जिसकी मेरिट को रिकॉग्नाइज करा जाता है, यानी उसकी मान्यता मिले। एक ब्रेवरी का किसी सेक्टर में है तो मिलेगा, क्योंकि ये देश के नागरिकों को दिया जाना है। और पहले ये 1954 में स्टार्ट हुआ था देने का, 1977 में बंद कर दिया गया था और 1980 से पुनः स्टार्ट कर दिया गया है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आर्टिकल 18 के अंतर्गत जो एबोलिशन ऑफ टाइटल है इसका पालन नहीं होता तब क्या होगा? इस संदर्भ में भारत सरकार ने अभी तक कोई कानून नहीं बनाए हैं। यानी कोई विदेशी राज्य से टाइटल ले लेता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड करता है, तो इस संदर्भ में अभी भारत सरकार ने यानी हमारी संसद ने कोई कानून अधिनियम नहीं बनाए हैं। आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई डाउट्स है तो पूछिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।